हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो के अंदर हम ये लर्न करेंगे कि किस तरह से हम एक चाइल्ड कंपोनेंट के थ्रू पेरेंट को डेटा पास कर सकते हैं। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने समझा था कि हमारा पेरेंट कंपोनेंट किस तरह से एक चाइल्ड कंपोनेंट को डेटा पास कर सकता है, राइट। तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आई हैव स्टार्टेड इट विद द वेरी बेसिक टेम्पलेट जहाँ पे हमने एंड किया था, राइट। हमारे पास दो बटन्स हैं और हमारे पास एक ऐप कंपोनेंट यहाँ पे रेंडर हो रहा है। बेसिक कंपोनेंट हमारे पास यहाँ पे मौजूद है जी, ऐप बटन, ठीक है। और ऐप बटन हमारे पास यहाँ पे रेंडर हो रहा है। तो इसी ऐप बटन के थ्रू हमने डेटा पास करना है पेरेंट को, और पेरेंट इस टाइम पे कौन सा है, 10 emits.vue.js। ओके, सो emits के थ्रू हम डेटा पास करते हैं। तो सबसे पहले आपने इस बटन के अंदर आना है और एक हम क्या करेंगे, एक बटन के क्लिक पे उस डेटा को पास करेंगे कि जब भी कोई बटन पर क्लिक करे उस टाइम पे डेटा पास हो। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ ऐट क्लिक, ठीक है, इक्वल, और देन हम यहाँ पे एक कस्टम मेथड बनाएंगे, ठीक है। लेट्स से सेंड डाटा टू पेरेंट कंपोनेंट, राइट, समथिंग लाइक दिस। ये हमारे पास मेथड हमने कॉल किया, अभी हमने मेथड को बनाया नहीं है, तो मैं यहाँ पे मेथड को बना भी देता हूँ। ठीक हो गया, ओके जी। यहाँ पे मेथड्स का ऑब्जेक्ट आएगा हमारे पास। एज सिमिलरली यू नो दैट हाउ वी कैन क्रिएट अ मेथड, ठीक है। मेथड का नेम आया और देन पैरेंथेसिस, और ये हमारे पास आ गया, राइट। और अब यहाँ से हमने डेटा को अमिट करना है। तो अमिट करने के लिए आपने यूज़ करना है दिस डॉट डॉलर अमिट, ठीक है। और ये दो पैरामीटर एक्सेप्ट करता है, सबसे पहली की होती है और दूसरी वैल्यू। सो की क्या आप रखते हैं, लेट्स से आप डेटा रखते हैं, डेटा, और देन वैल्यू कौन सी होती है जी, वैल्यू के अंदर आप कुछ भी रख सकते हैं। लेट्स से आई एम कमिंग फ्रॉम द चाइल्ड कंपोनेंट, राइट, समथिंग लाइक दिस। ओके, परफेक्ट। सो अब जब भी हमारे पास इस बटन पर क्लिक होगा तो हमारे पास ये मेथड एग्जीक्यूट होगा और ये सेंड करेगा डेटा कहाँ पे, अपने पेरेंट कंपोनेंट को, ठीक है। और पेरेंट कंपोनेंट मैंने आपको बताया कि हमारे पास ये 10 वाली जो फाइल है ये है। तब पेरेंट इस चीज़ को लिसन कैसे करेगा, तो हमारे पास हमने ऐप बटन के अंदर कमेंट किया, तो हमारे पास जो बेसिक बटन का इसको हमने नाम दिया था यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि ऐप बटन को, ये ऐप बटन है, तो इसको जो कंपोनेंट हमने रेंडर कराया है वो किस नाम से, बेसिक बटन से हमने इसको रेंडर कराया है। तो बेसिक बटन इसलिए हम इस टैग के थ्रू कॉल कर रहे हैं, हालांकि ये ऐप बटन ही है, सिर्फ डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने किया था। अब इसी कंपोनेंट के अंदर आना है और आपने एक लिसनर लगाना है, ऐड से एक लिसनर लगा सकते हैं, लिसनर। और किस चीज़ को लिसन करना है जी, डेटा जो भी हमारे पास यहाँ से की आ रही है, इधर से ये जो आप की पास कर रहे हैं वो यहाँ पे आपने की मेंशन करनी है। और अब इसके अंदर आपने एक कस्टम यहाँ पे भी एक मेथड बनाना है जिससे आपने उस वैल्यू को रिसीव करना है। तो मैं कह देता हूँ जी रिसीव चाइल्ड कंपोनेंट डाटा, राइट। और इसको भी आपने कॉपी करना है और यहाँ पे आके आपने क्या करना है, इस डेटा को रिसीव करना है मेथड्स के अंदर। बट हमारा जो लॉजिक था वो इस ऐप के अंदर मूव हो गया था, तो हम app.js के अंदर जाते हैं और यहाँ पे अपनी मेथड्स की प्रॉपर्टी को बनाते हैं। प्रॉपर्टी भी आप कह सकते हैं इसको, आप ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं क्योंकि एक JS का ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे आपने मेथड बनाया रिसीव, और रिसीव क्या होगा, यहाँ पे डेटा होगा या जो भी आप यहाँ पे लिख देंगे। लेट्स से मैं कहता हूँ जी ABC, तो आपकी वैल्यू ABC के अंदर आ जाएगी। आप यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे तो वैल्यू के अंदर आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आप करा दें console.log योर चाइल्ड कंपोनेंट डेटा इज़, और देन स्पेस, और देन यहाँ पे इस वैल्यू को जो पैरामीटर आ रहा है इसको यहाँ पे आप प्रिंट करा दें। ठीक हो गया, यही वैल्यू जो हमने एक्सेप्ट की यहाँ पे हमने इसको प्रिंट करा दिया। डोंट वरी, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ आपको। सबसे पहले हमने क्या किया, हम आए यहाँ पे और हमने कहा कि हमने डेटा सेंड करना है अपने
पेरेंट कंपोनेंट को। हम चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर आए, ये हमारे पास ऐप बटन एक चाइल्ड कंपोनेंट है। चाइल्ड और पेरेंट को आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि यहाँ पे पेरेंट के अंदर जो जो चीज़ें रेंडर हो रही हैं वो कौन सी हैं, वो उसके चाइल्ड हैं, ठीक है। और यहाँ पे चाइल्ड के अंदर आपने आके एक मेथड बनाया, ठीक है, सेंड डाटा टू पेरेंट कंपोनेंट, और उसके अंदर दिस डॉट अमिट के थ्रू हम डेटा पास कर सकते हैं। ये की होती है और ये एक वैल्यू होती है। इसी फंक्शन को आपने यहाँ पे ऐड क्लिक के थ्रू कॉल कराया और उस फंक्शन का नाम दे दिया कि जब इस बटन पर क्लिक हो तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो, ये वैल्यू सेंड करेगा। और हम यहाँ पे यार हमने एक लिसनर लगाया डेटा उस सेम की से जो हमने यहाँ पे मेंशन की थी, ये की, और हमने फिर रिसीव का एक मेथड बनाया और हमारा जेएस का कोड इधर था, तो इसलिए हमने मेथड्स के अंदर आके यहाँ पे चाइल्ड कंपोनेंट की वैल्यू को एक्सेप्ट करके कंसोल करा दिया। तब हम इसकी आउटपुट को देखते हैं कि हमारे पास क्या आती है। मैं यहाँ पे गया, कंसोल को ओपन कर लेते हैं जी, कंसोल को क्लियर भी कर लेते हैं। अब मैं इस बटन पर क्लिक करूँगा तो हमारे पास ये फर्स्ट कंपोनेंट के अंदर ये डेटा को कंसोल करेगा। क्लिक किया मैंने तो कहता है यूर चाइल्ड कंपोनेंट इज़ आई एम कमिंग फ्राम चाइल्ड कंपोनेंट, ठीक है। ये जो हमने लिखा था यहाँ पे ऐप बटन के अंदर आई एम कमिंग फ्राम द चाइल्ड कंपोनेंट, हमारे पास एज इट इज़ यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। अगर मैं दूसरे पर क्लिक करूँगा तो हमारे पास कुछ भी नहीं होगा क्योंकि इसके पास कोई भी डाटा अमिट करने को नहीं है। मैं इस पर दोबारा से क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पे 2 हो गया है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा, बट इस पर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास हमारा जो चाइल्ड कंपोनेंट है वो पेरेंट को डेटा ट्रांसफ़र कर रहा है। तो ये मैं इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट्स आपको सिखा रहा हूँ ताकि आप जब नेक्स्ट प्रोजेक्ट बिल्ड करेंगे, इसके बाद हम एक प्रोजेक्ट बिल्ड करेंगे तो उस टाइम पे आपको आसानी हो, इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हों, तो फिर आप एक फुल फ्लैज प्रोजेक्ट बिल्ड कर पाएंगे। आई होप इट्स एड सम वैल्यू इनटू योर कैरियर। अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस आपको प्रोवाइड कर रही हैं तो थम्स अप भी किया करें और साथ में अपनी कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार भी किया करें, सजेशन भी दे सकते हैं, अप्रिशिएट भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।